नमस्कार। अभी तक हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं यण संधि के बारे में। जहां असमान स्वर परे होने पर असमान स्वर परे होने पर ई को य, ऊ को व तथा री को र बनता है। वहां यण संधि होती है। क्या लिखा हमने? असमान स्वर परे होने पर ई को य, ऊ को व और री को र बनता है, वो यण संधि होती है। अभी हमें समझना है ये असमान स्वर क्या है और ये क्यों है। क्योंकि दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि ई के सामने यदि ई आ जाती है तो वो दीर्घ ई हो जाती है। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। इसलिए लिखा असमान स्वर, यानी ई के सामने, ई के अलावा, ई से हटकर, ई नहीं होनी चाहिए, ई के अलावा कोई और स्वर होना चाहिए, वो असमान स्वर कहलाएगा। ई प्लस असमान स्वर यानी समान ना हो, ई नहीं होनी चाहिए, तब वहां ई प्लस असमान स्वर य। वही सेम स्थिति ई दोनों हो सकती हैं, ह्रस्व भी और दीर्घ भी। तो हम दोनों लिख सकते हैं ई प्लस असमान स्वर य। इसका एक उदाहरण यदि प्लस अपि। इसको समझना बहुत जरूरी है। य प्लस द प्लस ई बना यदि। सामने है अपि का अ। हमने कहा ई और अ मिलकर य बनेंगे। हम फिर लिखेंगे य प्लस द, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बना य बना और सामने है पी। ठीक, ई को य और य में ये अ मिल जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। इस यद्यपि को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है। यद्यपि और द और य यदि मिला दें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसे भी हम यद्यपि ही पढ़ेंगे। यद्यपि यद्यपि। तो हमने क्या देखा? ई के सामने यदि असमान स्वर आ जाता है। एक और देखते हैं, अति प्लस अंत। ई प्लस अ, ई के सामने असमान स्वर है, मिलकर बन जाएंगे अत्यंत। ई को य। दूसरा नियम था ऊ को व होना। ऊ को व होना। ऊ प्लस असमान स्वर बनेगा य। उदाहरण है सु प्लस आगत। क्या बनेगा? स्वागत। कुछ लोग जब स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो लिखते हैं स्व प्लस आगत। दीर्घ संधि के नियमानुसार ठीक है, स्व में अ, आगत में आ स्वागत बन सकता है,
लेकिन अर्थ के हिसाब से वो गलत होगा। स्व मीन्स अपना, आगत मीन्स आना। तो अपना आना नहीं, सु आगत। सु मीन्स अच्छा, वेलकम, अच्छा आगमन हुआ आपका, सु आगत, स्वागत। एक और है सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। क्या बनेगा? स्वच्छ। हमने क्या देखा? सिंपल शब्दों में कहें, ई को य, ऊ को व। तीसरा हमने देखा था री को र। री प्लस असमान स्वर बनेगा र। जैसे मातृ प्लस आज्ञा बन जाएगा मात्राज्ञा। इसको भी हम हल करके देखेंगे कि मात्राज्ञा बनता कैसे है। माल्य प्लस त प्लस री, सामने है आ। हमने कहा कि री और आ मिलकर बनेंगे रा। र, री का र, आ सामने मिल गया रा। त और रा, त्रा। तो कुल मिलाकर इस तरह बन जाएगा मात्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। इस तरह हमने देखा यण संधि में असमान स्वर परे होने पर ई को य, ऊ को व और री को र बनता है। संक्षेप में याद करने के लिए हमें याद रखना है ई को य, ऊ को व और री को र। अगली कक्षा में हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।